देख तूने कभी ये सोचा होगा कि भाई ये बंदे फूकते क्यों है, स्मोकिंग क्यों करते हैं, कोई ना कोई इसके पीछे रीजन होगा। देख मैंने जब अपने दो दोस्तों को ऑब्जर्व करना ध्यान से तो मुझे पता चला इसके दो ही मेन कारण है। फर्स्ट वाली इज बिकमिंग अ कूल एंड सेकंड थिंग वो स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलना थोड़ी देर के लिए। जैसे अल्कोहल का काम होता है, जैसे कोई भी एडिक्शन का काम होता है कि भाई स्ट्रेस है तो कर लेते हैं, स्ट्रेस निकल जाएगा। एंड ये मेरे को दो मोटे मोटे कारण नजर आते हैं जिस वजह से ओवरऑल लोग स्मोक करते हैं या फिर करवाते हैं, या फिर कहो कि इनका जो भी सर्कल है वो फैलता रहता है। एंड कहा जाए दिल्ली में जो पोल्यूशन फैला हुआ है उसमें इन स्मोकिंग जॉनरा का एक बड़ा हाथ है। मैं नहीं कह रहा कोई प्रॉपर्ली उनकी ही गलती है, बट हाँ दैट वाज अ मेन रीजन कि भाई ये फूकने का पीछे का कारण यही है, यू हैव अ स्ट्रेस। तो तुम लोग कहोगे भाई वीडियो खत्म, यहीं पर सब कुछ चीजें हो गई है कंक्लूजन वाइज। नहीं, ये इन्फ्लुएंस अभी से चालू नहीं हुआ भाई, ये 90s के टाइम से चालू हो रखा है। तुम लोगों ने ऐसे बहुत सारी पुरानी मूवीज देखी होंगी जहां पर हीरो लोग या फिर विलन लोग सिगरेट फूकते हैं एंड उसके बाद उनको लगता है कि भाई ये ना बहुत ही कूल जॉनरा है, क्योंकि उसको ना एक डोमिनेशन वाला अंदर से फीलिंग आती है कि भाई मैं ना कुछ तगड़ा काम कर रहा हूँ। तुम लोगों ने कोई भी एडिक्शन अपनी लाइफ में करा होगा आज तक, तो तुम लोगों को पता होगा भाई किस लेवल की वो एनर्जी डोपामिन तुम्हारे माइंड में रिलीज होता है। एंड तुम लोगों को भाई ये क्या ही अजीब से वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो भाई जब भी तू कोई ऐसे एडिक्शन करता है, जब भी तू अपनी बेस लाइन जो भी छोटा मोटा काम है तू दिनचर्या में करता है और तू अचानक से कुछ अच्छा काम कर लेता है, लाइक कहीं घूमने गया हो, कहीं पर तूने अचंभित चीजें कर दी जो तूने आज तक लाइफ में कर ही नहीं हो, तो तू बहुत ज्यादा खुश होता अपने माइंड में बेसिक लेवल पे। सो वही चीज इसके अंदर भी होती है कि भाई तूने कुछ अलग ही लेवल का हिट करा है एंड दैट्स कॉल्ड द एडिक्शन, दैट्स कॉल्ड द डोपामिन लाइन। मींस ऑफ इट जो डेली दिनचर्या में तू चीजें कर रहा है उससे हटके तेरे को कुछ और ही अचंभित सुख प्राप्त हुआ है कोई सा एंड उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई एडिक्शन ऐसा ट्राई आउट करा होगा या फिर तुम अभी भी कर रहे हो, दैट वाज वाचिंग दैट वीडियो। या इसके अंदर भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत डोपामिन रिलीज हो रहा होगा, बट ये तुम्हारे डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है तो तुम लोग को उतना ज्यादा हिट नहीं हो रहा होगा। याद करके देखो जब तुम्हारे हाथ में पहली बार फोन आया था कैसा लगा था तुम्हें, अजीब सा खुशी वाला माहौल, लेकिन एक दो महीने के अंदर वो नॉर्मल हो गए। क्यों? डोपामिन वो बेस लाइन बन गई तुम्हारी वो खुशी नॉर्मल हो गई क्योंकि वो तुम रोज ही रोज इस्तेमाल करे जा रहे हो। एंड ये स्मोकिंग के साथ भी होता है, ये स्ट्रेस के साथ भी होता है, ये लोनलीनेस के साथ भी, बतेरी चीज है भाई, तुझको ऑलरेडी पता है। लेकिन तुम लोग कहोगे इसमें मोटा मोटा कारण आजकल का हो चुका है भाई। ये जो पॉपुलर मूवीज आ रही है, धुरंधर की बात ले लो, ये KGF की बात ले लो, बहुत सारी मूवीज ऐसी है ना जिसमें स्मोकिंग को बहुत ज्यादा नॉर्मल कर दिया गया। एनिमल मूवी का नाम रह गया भाई, स्मोकिंग को ऐसा नॉर्मल कर दिया गया भाई फूक रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड द डोमिनेशन, दैट्स कॉल्ड द कूल थिंग यू आर डूइंग इट। एंड ये अभी के टाइम से नहीं है, ये इन मूवीज के थ्रू ही नहीं हुआ है। ये मैं कहूँ बहुत पुरानी मूवीज तुम उठा के देखोगे ना जिसमें विलन का रोल बहुत ही ज्यादा कड़क वाला, बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन वाला होगा, उसमें ये चीज नॉर्मल हो चुकी थी एंड उसी चीज को एक्सेलरेट करा जा रहा है, उसी चीज को डोमिनेट वाइज दिखाया जा रहा है कि भाई हाँ हीरो भी पावरफुल है, विलन भी पावरफुल है। सो दैट वाज अ नॉर्मल थिंग एंड दैट्स व्हाई मूवीज के अंदर उस चीज को एक्सेलरेट करा के दिखा पाना एंड उसको लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा पाना, भाई दैट वाज अ कूल थिंग। बाकी नीचे कॉर्नर में तो लिखा तो आता है कि भाई स्मोक इज इंजीरियस फॉर योर हेल्थ। उस चीज को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। एंड इस चीज का इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों पे होता है जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं अभी भी। लाइक मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिल जाएंगे जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनको मैं कितना भी समझा लूं, उनको मैं कितनी भी चीजें बैक एंड में कर लूं, वो करेंगे, उनका काम बन चुका है, उनके लिए वो नॉर्मल सी चीज बन चुकी है। एंड दैट्स व्हाई द थिंग, एडिक्शन को शुरू होते ही खत्म कर देना इज वर्स्ट थिंग। एंड तुम लोग इन चीजों से बच भी जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लिटरली मैं अगर मैं नाम रिवील ना करके बोलूँ ना, अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती है कि भाई ये चीज़ पिएगा, ये चीज़ खाएगा, ये चीज़ करेगा। मेरा डायरेक्टली आंसर नहीं होता है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट एक जो संगत होती है ना तुम्हारी, जो आजकल बिगड़ी हो चुकी है, जो आजकल तुम्हें बहुत ही कम सुधरी हुई दिखेगी, वो इस चीज़ में माहिर हो चुकी है कि भाई किसको किस तरीके से बिगाड़ना है, किसको किस तरीके से लेके जाना है। एंड वो तुम्हें कैसे ऑफर करते हैं, वो तुम्हें कैसी कस्में खिलाते हैं, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम लोग किसी पॉपुलर सिटी से हो जहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मल हो रखी है, जहाँ पर भाई पॉल्यूशन भी नॉर्मल हो चुका है, AQI भी नॉर्मल हो चुका है, तो वहाँ तो बात ही निराली है, उसको क्या ही कहा जा सकता है। बट हाँ दैट वाज अ थिंग कि भाई जो तुम लोगों के आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं वो यही है। एंड जब मैंने अपने ही लोगों को ऑब्जर्व करा, अपने ही दोस्तों को ऑब्जर्व करा, तो मेरे और ज़्यादा चीज़ें नजर में आई कि भाई कूल लगना तो एक चीज़ है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है दैट वाज अ स्ट्रेस रिलीफ। आजकल के दिनचर्या में इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी है, आजकल के दिनचर्या में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं कि तुम लोग को स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कोई भी चीज़ मिलती ही नहीं है। दिन से रात तक बॉस के ताने सुनो, दिन से रात तक काम करो, दिन से रात तक भाई किसी की किचकिच सुनो, एंड उसके बाद भी तुम्हें वो स्ट्रेस रिलीफ नहीं दिखता है। तुमको नहीं दिखता कि भाई तुम्हारी लाइफ में खुशी बची भी है कि नहीं है। एंड खुशी नहीं बची है तो सिर्फ एक ही कारण दिखता है कि भाई क्या करा जाए, फूक आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे एंड बहुत सारे मेरे लाइफ में भी ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को कि भाई मैं फूकने जा रहा हूँ, मैं चीजें करने जा रहा हूँ। अब मैं देखो किसी को सुधार नहीं सकता हूँ, ऑनेस्टली बोलूं मैं किसी को भी नहीं सुधार सकता। मैं बस अपना काम करने आया हूँ यहाँ पर कि इंजीरियस फॉर हेल्थ, ये
चीजें हैं उस तरीके की, जिसको सुधरना वो सुधर चुका होगा, वो ये वीडियो यहाँ तक देख भी नहीं रहा होगा। यहाँ तक ये वही वीडियो देख रहे होंगे जो मेरे को गालियां देने आए होंगे कि भाई स्मोकिंग के बारे में कुछ नहीं बोलने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का चीज़ होगा। एंड तुम लोग को ऑलरेडी पता है भाई स्मोकिंग से क्या क्या चीज़ होगी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट एज अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगा, मेरे को लगा तुम लोग को ये बतानी चाहिए। आई थिंक जो एक डोमिनेशन वाला रूल चल रहा है ना आजकल के ज़माने में, बहुत ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं डेफिनेटली। एंड वो ऐसे ही लोग हैं जिनके पास कमी है इस चीज़ की। एंड बात लेके चले प्रॉपरली मूवीज़ की भी गलती नहीं, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ढंग से तो भाई ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं मूवीज़ के अंदर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो करेक्टर की चीज़ों को दिखाते हैं उस तरीके की। लाइक कोई करेक्टर बहुत ज़्यादा ही सैड बैठा हुआ, कोई करेक्टर बहुत ही ज़्यादा लोनली है। कबीर सिंह का एग्जांपल लेके चलते हैं, भाई वो फूक रहा, दारू पी रहा, बिकॉज वो लोनली है, बिकॉज उसका करेक्टर में वो इंपॉर्टेंस दिखाना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये नहीं कि मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, बस वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उस करेक्टर के थ्रू, एंड दैट वाज थिंग। एंड बात लेके चले एनिमल मूवी में भी वही सीन लगता है, वो डोमिनेशन वाला, वो एक एंगर वाला इशू दिखाने की कोशिश करी गई है, बिकॉज ऑफ द नॉट ओनली द स्मोकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। एंड बहुत सारी मूवीज के अंदर यही चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई। 90s के टाइम पे चले जाओ तो वहाँ पर दरिंदगी दिखाने की कोशिश करी गई है, वो आरामीपना दिखाने की कोशिश करी गई है अंदर से, तो दैट्स व्हाई स्मोकिंग इज इंपॉर्टेंट इन दैट पार्ट। वो ऐड ऑन कर देती है चीज़ों को, वो इनहेंस कर देती है। बस अगर वो नहीं होती तब भी चल जाता, बट वो इनहेंस करने के लिए डाली गई है। अगेन नॉट प्रमोटिंग इट, बट हाँ वो मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। बाकी अपार्ट फ्रॉम इन रियल लाइफ में तुम लोगों को पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली वाले लोग से पूछो भाई, रोज की वो 7 से 8 तो ऐसे ही फूक रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड AQI, तो क्या ही बोल रहा हूँ, कौन ध्यान देता है आजकल इस टाइम में। तुम लोगों को ऐसे लोग भी अपने आसपास मिल जाएंगे, भाई तू बोले तो मैं अभी छोड़ दूं, इन सब चीज़ों को मैं अभी छोड़ दूं, एंड उनसे फिर वही कल वाली हरकत चालू हो जाती कि भाई कर रहे भाई छोड़, तू बोले तो मैं अभी छोड़ दूं। ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्या क्या कर सकते हैं, पूरा यूथ बिगड़ चुका है। यूथ में मैं भी शामिल हूँ कि भाई मैं भी पता नहीं किस किस एडिक्शन में पड़ा हुआ हूँ, तुम लोग को नहीं पता होगा। दैट वाज अ थिंग, प्रॉब्लम हर जगह है, बस उसको कैसे सुधारा जाए वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड तुम्हें सुधारना होगा, तुम सुधार लोगे, तुम्हें इस वीडियो को नीड नहीं पड़ेगी, एज अ थिंग मुझे जितना लगता है। बाकी ये जो यूथ है जो बहुत ही ज़्यादा फूक रहा है इस टाइम पे, दैट वाज अ मेन रीजन ऑफ द मूवीज, दैट वाज अ मेन रीजन ऑफ भाई उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दैट वाज अ मेन रीजन ऑफ कि भाई वो कूल बनना है, और कूल बन रहे भाई कुछ लोग। कुछ लोग भाई कूल बनने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है क्या? आई डोंट नो कूल बनने की और भी ज़्यादा चीज़ें, पता नहीं क्यों भाई लोग गलत चीज़ों के अंदर ही पड़े हुए हैं। बाकी दैट्स ऑफ द वीडियो, जो भी मुझे लगी अंदर से चीज़ मैंने तुम लोग पता नहीं कोशिश करी है। दैट्स ऑफ द वीडियो।